दोस्तों, हमारी धरती का एक इतिहास रहा है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां साथ में एग्जिस्ट करती आई हैं। विकास क्रम के सफर में मानव सभ्यता अलग अलग धर्मों में बट गई और इंसान अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार दिव्य शक्तियों को पूजने लगा, जिससे उसे उन समस्याओं का हल मिलने लगा जिनका निवारण उसके बस के बाहर था। इन शक्तियों में देवी देवता और एंजल्स शामिल हैं जो अपनी शक्तियों से मानवता का भला करते आए हैं। वहीं दूसरी ओर भूत प्रेत, डीमंस और शैतान जैसी शक्तियां भी मौजूद हैं जो इंसान की दुश्मन मानी जाती हैं। दोस्तों, हम सब और सभी सकारात्मक शक्तियां जैसे ईश्वर की संतान हैं, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में सभी शैतानों की मां लिलिथ को माना गया है। आज के एपिसोड में हम लिलिथ के पूरे रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि क्या हिंदू रिलीजन में भी लिलिथ का अस्तित्व है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लिलिथ के ओरिजिन को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। बुक ऑफ जेनेसिस में हमें जानने को मिलता है कि भगवान ने धरती का निर्माण कैसे किया। फर्स्ट चैप्टर में रेफरेंस मिलता है, ईश्वर ने मानव को अपनी छवि में बनाया, उन्होंने पुरुष और महिला बनाए। इसके बाद सेकंड चैप्टर में लिखा है, ईश्वर ने इंसान को धरती की धूल से बनाया और उसके शरीर में सांसों के जरिए जीवन फूंक दिया। फिर इसके बाद जेनेसिस 2.21 में लिखा है, ईश्वर ने मानव को गहरी नींद में भेज दिया। उसके सोने के बाद ईश्वर ने उसकी एक रिब निकाली और घाव को भर दिया। उस रिब से भगवान ने एक महिला का निर्माण किया और उसे एडम के पास भेजा। अब सवाल उठा कि सच क्या है? क्या भगवान ने महिला और पुरुष को एक साथ बनाया या फिर ईश्वर ने पहले एडम को बनाया और उसकी रिब से एक फीमेल कंपेनियन को बनाया था? यहीं से शुरुआत होती है लिलिथ के लेजेंड की। कहा जाता है, दरअसल गॉड ने मैन और वुमन को एक साथ बनाया था। पहला मेल एडम और फीमेल लिलिथ थी। जल्द ही लिलिथ हर बात में एडम से बराबरी करने लगी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लिलिथ एडम को छोड़कर गार्डन ऑफ ईडन से बाहर चली गई। कुछ एंजल्स ने लिलिथ को कोऑपरेट करने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। अंत में एंजल्स और गॉड ने लिलिथ को श्राप दिया कि उसके बच्चे हर रोज खत्म होंगे। इसके जवाब में लिलिथ ने भी प्रण किया कि वो एडम के वंशजों को भी नहीं छोड़ेगी, मतलब पूरी मानव सभ्यता को। अब लिलिथ एक नकारात्मक शक्ति बन चुकी थी जिसे रात के अंधेरे, नेगेटिविटी और लस्ट से जोड़ा जाता है। कहा जाता है ये बेहद खूबसूरत है, साथ ही सिडक्टिव भी, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो ह्यूमैनिटी में नेगेटिविटी फैलाती है। कहा जाता है ईव को फोर्बिडन फ्रूट खिलाने के लिए सांप का रूप लेकर लिलिथ ही आई थी और तब से ही वो मानवता की दुश्मन बनी हुई है। दोस्तों, गॉड के पास उनका काम करने के लिए कई एंजल्स होते हैं, जिसमें समाइल नाम का एक एंजल भी है। समाइल का काम नकारात्मक और दुष्ट लोगों को सजा देना है और उनकी जान लेना है। माना जाता है समाइल एक बार धरती पर आए तब उनका सामना लिलिथ से हुआ था और वो तुरंत ही लिलिथ से आकर्षित हो गए। दोनों के बीच संबंध बने और उनके बच्चे इंक्यूबस और सक्यूबस हुए। इसलिए सभी डीमंस और शैतान की मां लिलिथ को कहा जाता है। दरअसल ये इंक्यूबस और सक्यूबस ऐसे डीमंस हैं जो नींद के दौरान लोगों के मन में छुपी हुई लस्ट का फायदा उठाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके और डीमंस को जन्म देते हैं। ये अपनी आबादी बढ़ाते रहते हैं क्योंकि श्राप के अनुसार रोजाना बहुत से डीमंस की मृत्यु भी होती रहती है। सक्यूबस फीमेल डीमन होती है तो इंक्यूबस मेल। ये सभी डीमंस लिलिथ के लिए काम करते हैं। दोस्तों, कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस थ्योरी को गलत समझते हैं और इसे मनगढ़ंत बताते हैं। उनके अनुसार बाइबल में कहीं लिलिथ का जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर लिलिथ को मानने वालों का कहना है कि बहुत से एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिलिथ की स्टोरी मौजूद है। और हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में ठीक ऐसी ही एंटिटी का जिक्र मिलता है, लमस्तु। दोस्तों, इस एंटिटी को मेसोपोटामिया में नाइट गॉडेस कहा जाता है। लमस्तु भी बेहद खूबसूरत इविल एंटिटी है जिसे मेसोपोटामियन सबसे बड़ी सेडक्ट्रेस मानते हैं। ये रात के समय एक्टिव होती है, गर्भवती महिलाओं को टॉर्चर करती है, कई बार उनके बच्चों को चुरा कर ले जाती है और रात को सोते हुए मर्दों की ऊर्जा को यूज करके उन्हें धीरे धीरे मार देती है। इसके अलावा ये गॉड की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से हर काम करती है। लामिया। दोस्तों, ग्रीक्स भी ऐसी ही एक एंटिटी की बात करते हैं जिसे लामिया कहा जाता है। लामिया ग्रीक गॉड पोसाइडन की लड़की है जिसके पास अपार सौंदर्य है, लेकिन ये पूरी तरह नकारात्मक है।
ये भी रात के समय सोते हुए लोगों को परेशान करती है, अपने ही बच्चों को जन्म देकर खा जाती है और कभी रात में सोती नहीं। ओबीजोत। दोस्तों, किंग सोलोमन का नाम हम सबने सुना ही है। उनके कब्जे में कई डीमंस थे जिनकी मदद से वो चमत्कारी काम करते थे। उनके पास ओबीजूत नाम की एक डीमन का जिक्र मिलता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जैक्ट सेम है। इसके अलावा अरेबिया में इन्हें क्वारिन्हा कहा जाता है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स भी इस एंटिटी को जानती हैं। इन लोगों का मानना है कि लिलित उनके सामने आदि डियर और आदि वुमेन बनकर प्रकट होती आई है, इसलिए वो लोग इसे डियर वुमेन कहते हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी ज्यूइश टीचिंग्स थी जो मौखिक रूप से एक दूसरे को बताई जाती थी। 300 एडी में इन बातों को डॉक्यूमेंट किया गया और यहाँ पर लिलित का वर्णन कई बार आता है। दोस्तों, अब 16th सेंचुरी तक लिलित को विच क्राफ्ट की सुप्रीम गॉडेस के रूप में पोर्ट्रे किया जाने लगा था। दुनिया भर की विचेस तरह तरह के डार्क रिचुअल्स करके लिलित को खुश करती आई हैं। ये जानवरों की बलि चढ़ाती हैं, अपना खून भी लिलित को चढ़ाती हैं, डीमंस को रिचुअल्स में इनवाइट करती हैं और लिलित से उन्हें अपार शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। 1899 में चार्ल्स लीलैंड ने अरेडिया और द गॉस्पेल ऑफ विचेस नाम की बुक पब्लिश की, जो विचेस के लिए एक स्क्रिप्चर बन गई। इस किताब में अरेडिया नाम की एक गॉडेस का जिक्र था जो धरती पर आकर विशक्राफ्ट और नकारात्मक शक्तियों का ज्ञान देती है और साथ ही साधकों को शक्तियां भी देती है। अरेडिया को चार्ल्स ने डायरेक्टली लिलित से कनेक्ट किया और बताया कि ये सेम एंटिटी है जो ब्लैक मैजिक और सॉर्सरी का ज्ञान उन लोगों को देती है जिन्हें उसकी जरूरत होती है। ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट कम्युनिटी की माने तो लिलित की वर्शिप शुरुआत से ही अलग अलग नामों से होती आई है। दोस्तों, यहाँ सृष्टि में दोनों तरह की ऊर्जाएं मौजूद हैं। लिलित नाम से जिस शक्ति का जिक्र अलग अलग कल्चर्स में किया जाता है, जो बेहद शक्तिशाली है, बेहद खूबसूरत है और सुप्रीम सिडक्ट्रेस है, ऐसी ही एक एंटिटी हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी पाई जाती है जिसे हम यक्षिणी के नाम से जानते हैं। यक्षिणी भी बेहद शक्तिशाली है जो रात के समय एक्टिव होती है। ये सभी शैतानों के ऊपर बताई गई है। तंत्र साधक अक्सर यक्षिणी की साधना करते हैं और शक्तियां हासिल भी करते हैं, लेकिन यक्षिणी किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटती। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि यक्षिणी जिसे लग जाती है उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसे मार देती है। ये भी रात के समय सोते हुए साधकों के पास आती है और उनके साथ संबंध बनाकर कई बार साधकों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही हमारे अंदर है। हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसी तरह की शक्तियों से हमारा सामना होता है। इसलिए हर एक धर्म में हमें सकारात्मक होकर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अपना जीवन पूरी तरह जीने के बाद हमारा सामना ईश्वरीय सत्ता से हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड एपिसोड था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपके साथ भी रात के समय ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर शेयर करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।